तो धन्यवाद करना चाहूंगा माँ बाप को जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए। और रियलिटी में मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था, काफी देर से मैं इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग शोर कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग निकल गए। 10 मिनट बात करूंगा बस आपसे। ये लाइफ बहुत सारे लोगों को मौका देती है मेरे दोस्त। मैं भी इस बिजनेस में ऐसे नहीं आया, मैंने भी मेरे करियर की शुरुआत एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से की थी। बाई एजुकेशन में 10th पास हूं मेरे दोस्त, 10th पास। आज ये जो मुकाम है, आज जो ये माहौल है, आज जो कुछ भी हो रहा है, सर 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 हेलो, बातचीत समझ पा रहे हैं? 10 मिनट मूवमेंट के बगैर बैठ सकते हैं? मैं नहीं कहता सबकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगले 10 मिनट में मैं ये गारंटी देता हूं, यहां से बैठे जितने नए लोग आए हैं उनको 50% लोगों को ये जरूर समझ में आ जाएगा अब आगे लाइफ में करना क्या है और किस काम से मैं सफल हो सकता हूं, अगर आपने 10 मिनट मेरे साथ दे सकते हैं। ऊपर वाले दे सकते हैं। मोबाइल को रिकॉर्डिंग बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग अगर यहां होगी ना मेरे दोस्त, सब कुछ बदल जाएगा। मोबाइल की रिकॉर्डिंग, बहुत मोटिवेशन वीडियो पड़ी है, बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं, बहुत सारे लोगों की स्पीच आप सुनते हो, लेकिन जब तक यहां नहीं बैठेगी और यहां फील नहीं होगा, जब तक कोई स्पीच, कोई मोटिवेशन आपको बदल नहीं सकता। यस और नो? आवाज दे सकते हो? यस और नो? मेरे दोस्त, जिंदगी मौका सबको देती है, मेरे को भी दिया इस प्लेटफॉर्म पे। आज सब कुछ, आज पैसा है, गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं ऐसे ही आ गया। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सोल में आए हैं, सब कुछ किया है, पैसा भी लगाया, घर से टाइम भी लगाया, लेकिन फिर भी 100% अपना दिमाग यहां नहीं दे रहे, अपना शरीर यहां नहीं है, फिर भी दिमाग कहीं और चल रहा है। फिर भी कुछ लोग नेगेटिव चीजों को हमेशा देखते रहते हैं। हमेशा एक सोच होती है कुछ लोगों की, हर चीज में नेगेटिविटी देखना। देखा होगा कुछ लोगों को। चुपचाप बैठ जाओ। यस और नो? काम कोई भी कर लेना मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता। इस दुनिया में मजदूर भी मजदूरी करता है ना, लाइफ टाइम मजदूरी करता है, परेशानियां उसको भी आती हैं, दिक्कतें उसको भी आती हैं। यस और नो? कोई नौकरी करता है, दिक्कतें उसको भी आती हैं, कोई बिजनेस करता है, दिक्कतें उसको भी आती हैं। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मजदूर पिछले 50 साल से मजदूरी कर रहा है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, फिर भी मजदूरी रोज करता है। नौकरी वाले को दिक्कतें हैं, घर में बीमारी आ गई, किसी का कैंसर हो गया, 40 लाख का कर्जा हो गया, फिर भी नौकरी रोज कर रहा है। यस और नो? इस बिजनेस में आदमी 4 दिन आता है, 5 दिन आता है, छोटी मोटी परेशानी आती है, छोड़ के निकल जाता है। 2 दिन काम करता है, 4 दिन नहीं करता, 4 दिन काम करता है, 10 दिन नहीं करता। बिजनेस समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, लोगों की जिंदगी बदलती है, हर आदमी बता रहा है। समझ में आने के बाद भी इंसान अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। यस और नो? यस और नो? बाहर से बोलता सर मैं सफल होना चाहता हूं, चाहता बहुत कुछ हूं सर, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता हूं, अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्त सुबह उठता नहीं है। लोगों से बात करके, मुलाकात करके, इस बिजनेस में जिस दिन से मैं आया मेरे दोस्त, जिस दिन मेरे को ये बिजनेस किसी इंसान ने समझाया था, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, उस दिन ऊपर वाले को मैंने धन्यवाद किया था। अब मेरे टैलेंट, मेरी क्वालिटी, मेरी मेहनत के अनुसार, मेरे जैसे इंसान के अनुसार एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब तो मेहनत मेरे को करनी है। यस और नो? यस और नो? क्या मेहनत आज नहीं कर रहे आप? हमारी मम्मी मेहनत नहीं करती, हमारे बापू ने मेहनत नहीं की, हमारे दादा ने मेहनत नहीं की, क्या काम छोड़ दिया? हाँ? यस और नो? यस सर। मेरे दोस्त, हर कोई इंसान काम कर रहा है, पर इस काम को पहले समझ लो। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। ऊपर वाले ने अगर ये काम, प्लेटफॉर्म आपको दिया ना मेरे दोस्त, बहुत सौभाग्यशाली हो। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी ने, आपके मम्मी ने, आपके पापा ने, आपकी सिस्टर ने, किसी ने किसी परिवार में, फैमिली मेंबर ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। अब जो आज AWPL करने का हमें मौका मिला मेरे दोस्त, ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। ये फील करो, अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे पास ना हो, अगर ये बिजनेस हमारे पास ना हो, तो हमारे में कौन सा ऐसा टैलेंट है हम सफल हो जाए? मेहनती मैं भी नहीं था दोस्त, मैं वो बोलना मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी कोई अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूं, मेरा भी कोई फैमिली बैकग्राउंड करोड़पति का नहीं है, मेरे को भी लोगों ने मना किया, मेरा भी मन नहीं करता था। प्रॉब्लम में हर किसी इंसान को आती है, किसी भी प्रोफेशन में चले जाना, किसी भी लाइन में चले जाना मेरे दोस्त। लेकिन मैं इस लाइन में आया तो मेरे एक चीज सोची थी मेरे दोस्त, ये बिजनेस है क्या? क्या ये अगर बिजनेस ना हो तो हमारे जैसे लोगों का क्या रास्ता हो, जितने फ्रंट रो में बैठे हैं?
आगे भी जितने लोग इस बिजनेस को समझ चुके हैं, पहला ऐसा बिजनेस है मेरे दोस्त जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं या तो हाईली एजुकेटेड हैं, बड़ा डॉक्टर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, क्रिकेटर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, क्या ऐसा कोई टैलेंट है क्या? तो दूसरा वो लोग सफल है जिसके बैकग्राउंड में अरबों खरबों रुपए, कहीं भी पैसा लगाएगा और पैसा कमा लेगा। यस और नो? यस और नो? जब ये मेरे को बात समझ में आई मेरे दोस्त, तक इस दुनिया में हमारे जैसे बैकग्राउंड के, हमारे जितनी एजुकेशन के लोग इस दुनिया में सफल नहीं होते। ना मेरा बापू हुआ, ना मेरा दादा हुआ, ना मेरा पड़ोसी हुआ, ना कोई रिश्तेदार हुआ। परेशान वो भी हैं, दिक्कतें उनको भी हैं, समस्याएं उनको भी हैं, पिछले 50 साल से चल रही हैं, पिछले 100 साल से चल रही हैं, पर समस्याओं में चलते जा रहे हैं। किसी की जिंदगी नहीं रुकी, किसी की समस्याएं नहीं रुकी। मरने से पहले पीढ़ियां बीत गई, कोई करोड़पति नहीं बना। समस्याओं के साथ चलते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, पर रास्ते नहीं बदले। यस और नो? यस और नो? मेरे दोस्त जब इस बिजनेस में आया, मेरे को पहली बार ही पता चला दुनिया में पहला एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसे के नाम पे कुछ लगता ना, रिस्क है, टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो, टैलेंट चाहिए नहीं, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, कुछ नहीं पूछा जाता। टैलेंट नहीं चाहिए, मार्केट में कंपटीशन नहीं है। पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई एक आदमी आता है आपके पास जो आपका रिश्तेदार नहीं, जानकार नहीं, सगा नहीं, संबंधी नहीं, वो आके हाथ पकड़ता है, टाई बांधना सिखाता है, बोलना सिखाता है, स्किल डेवलपमेंट करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। जो आपका परिवार के लोग आपका साथ नहीं देते, एक आदमी साथ देता है, 24 घंटे साथ खड़ा रहता है, और जब तक करोड़पति नहीं बन जाते, जब तक अपना जी जान लगा देता, और इससे बढ़िया बिजनेस क्या लोगे? क्या लोगे सर? और ऊपर वाला क्या दे हमें? क्या चाहते हैं? और परेशानियों से भाग जाते हैं लोग। ब्रोंज बनने में परेशानी, सिल्वर बनने में परेशानी, गोल्ड बनने में परेशानी, एमराल्ड बनने में परेशानी, किसी से मिलते हैं कोई जुड़ता नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेता नहीं। अरे मेरे दोस्त, इस बिजनेस में मैं सच्चाई बताऊं, एक आदमी है सफल नहीं होता, लोग काम नहीं करते। अगर काम करे ना, लिख के ले जा, 3 साल में करोड़पति बनता है। मेरे को आज तक एक बंदे, मैं आज जो फ्रंट रो में मैं जिनकी स्पीच सुन रहा था ना, इनके साथ मैंने घर जाके प्लान किया, सब फ्रेशर थे। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे जब मैं इनकी स्पीच सुन रहा था। मेरे को याद आ रहे थे वो पल जिस टाइम पे मैंने इनको ज्वाइनिंग किया था। योगेश सर को मैंने एक बार 5 साल का रेशो बताया था, योगेश सर जब 3 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ेगी। अगर 3 साल एसलीपीएस में आपने 3 महीने की छुट्टी देते रहे, मैं गारंटी देता हूं जितनी सैलरी लेते हो अगर उससे 4 गुना ज्यादा इनकम ना हो तो कुलदीप मुदगिल का नाम बदल देना, पर 3 साल तक टिके रहना। ऐसे ही खुशी नहीं होती मेरे दोस्त, पर एक वादा मैंने किया, एक वादा सामने वाले ने किया। यस और नो? यस और नो? ये बैठे ना बख्शी सर, योगेश सर, फौजी आदमी 6-6 महीने तक प्लान करते रहे, कोई आदमी नहीं जुड़ा, पर बंदे नेगेटिव नहीं हुए। अरे एक बात समझा दिया यार, 5 साल में पैसा आएगा, बिजनेस की सोच है। नौकरी में 1 महीने में पैसा आता है, भिखारी को 1 दिन में पैसा आता है, 1 हफ्ते में पैसा चाहिए तो मजदूरी कर लो, अगर आपको 6 महीने में चाहिए तो खेती कर लो। अगर बिजनेस करना है तो 5 साल देना पड़ेगा, पहले माइंड सेट कर लेना यार। फिर 2 महीने में इधर, 4 महीने में इधर, 5 महीने में इधर, प्रोफेशन बदलते रहते हैं। यहां से पैसा नहीं आया तो यहां से पैसा नहीं आया तो यहां। मेरे दोस्त, मेरी एक ही सोच रही है, इस दुनिया में याद रखना, पैसा कमाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। पहले लोग कमा लो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, याद रख लेना इस बात। ये इमेज कमा लो, इमेज, फेस वैल्यू। इस दुनिया में जो आज आप शॉर्टकट मारेंगे, जो लोग इधर उधर भागेंगे, लोगों के साथ गलत करोगे, कुछ भी गलत करोगे, इमेज खराब होगी। लोगों की सोच बनती है आपके प्रति, आप झूठे हो, आप सच्चे हो, ईमानदार हो, नेक नियत है। आज संजीव सर इतनी बड़ी कंपनी, लोग वादे क्यों करते हैं? संजीव सर ने 15 साल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी इमेज बनाई है कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, तब आज एसलीपीएस का नाम हमें। यस और नो? यस और नो? अपनी इमेज बना मेरे दोस्त। अंदर से क्या फील करता है? झूठा है, सच्चा है, अच्छा है, बुरा है?
पर यहाँ दो मुखौटे लगाए लोग बैठे हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अपने आप से बात करो ना, काम तो ऐसे होता है सर ऐसे, पर एक एक चेहरा बना। काम करना चाहता तो हाँ, नहीं करना चाहता तो छोड़। घर वालों की जिंदगी बदल सकता तो मर्द की रह सीना आगे लेके यार, नहीं कर सकता तो पहले हाथ जोड़ देना। यस और नो? बनना भगत सिंह भी है, लेकिन फांसी लटकने की बारी आएगी जब बिल में घुस जाएगा। बनना तो करोड़पति है, सफल भी होना है, लेकिन सुबह 6 बजे नहीं उठना, लोगों से मिलना नहीं, लोगों से बात नहीं करना। हर आदमी को पता है ये बिजनेस कैसे होगा। यस और नो? सबको पता है अगर मैं डेली काम करूं, 8 घंटे काम करूं, लोगों से मिलूं, लोग मुलाकात करेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे, कुछ लोग ज्वाइनिंग करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर लगातार मैं चलता रहा तो 2-3 साल के बाद लोग मेरे को देख देख के मेरे को अपने आप करोड़पति बना देंगे, सबको पता है। एक आदमी मेरे को मिलवा दो, एक आदमी सिंगल पर्सन डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस में आके जो ये बोलता हूं मैंने 3 साल हो गए डेली काम किए, एक भी छुट्टी नहीं की, गारंटी देता हूं, गारंटी लिख के ले जाओ। कोई एक आदमी ये बोल दे सर मेरे को 3 साल हो गए मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, कोई अपलाइन का रोल नहीं है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट, सब चलता है सर। बंदा खुद नहीं करता, कमियां दूसरे में निकालता है। यस और नो? अपने अंदर ईमानदारी सच्चाई नेक नियत के साथ कर मेरे दोस्त। बुगले के साथ बुगला उठता है, कौवे के साथ कौवा उठता है, चिड़िया के साथ चिड़िया उठती है। जैसे आप हो ना वैसे इस इंडस्ट्री में आपको लोग मिलेंगे। अगर आप झूठे हो, मक्कार हो, नालायक हो, आपको नालायक लोग ही आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। आप ईमानदार हो, सच्चे हो, नेक नियत के साथ मेहनत करते हो, लिख के ले जाना, इस मार्केट में अपने आप छटनी होके आपके साथ ईमानदार लोग ही आएंगे, कोई बेईमान नहीं आएगा। यस और नो? कोई ऐसा आदमी मेरे को मिलवा दो, एक सिंगल पर्सन। सिंपल सा काम है यार, सिंपल सा काम। कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, ना शक्ल की जरूरत, ना पर्सनालिटी की जरूरत, कोई मायने नहीं रखता। बड़े बड़े स्पीकर फेलियर हैं, बड़े बड़े मोटिवेटर फेलियर हैं, बड़े बड़े ज्ञानी फेलियर हैं। पर मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, कामयाब वही है बिजनेस में जो निरंतर रोज लगातार काम करता है, वही जिंदगी में सफल होता है। जो गैप देता है वो असफल हो जाता है। कामयाब होना चाहते हो? कामयाब होना चाहते हो? अगले 3 साल इस बिजनेस में छुट्टी मत करना। बस क्या मत करना? क्या मत करना? छुट्टी। क्या मत करना? आज मैं इस बिजनेस से अगर टोटल अर्निंग की बात करूं मेरे दोस्त, 5 करोड़ से ज्यादा रुपए मैंने कमाया इस बिजनेस से। महीने की एवरेज की बात करूं तो अभी क्राउन का होते ही महीने की जो एवरेज आएगी 18 से 20 लाख रुपए महीना एसलीपीएस मेरे को देती है। नौकरी जब करता था मैं 15,000 रुपए महीना कमाता। आज पिछले 7 साल से गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा। लगभग 1.5 लाख और 2.5, 5 लाख किलोमीटर कार चला चुका हूं। 5 लाख किलोमीटर। पर मैं आज भी लाइफ में सोचता हूँ ना, मैं बहुत सारे प्रोफेशनों में देखता हूँ, कोई भिखारी है, कोई मजदूर है, कोई लेडीज 20 साल से खाना बना रही है, घर में परेशान है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कोई दिक्कत, लेकिन कोई भी इंसान अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ रहा। क्या नहीं छोड़ रहा? क्या नहीं छोड़ता? प्रोफेशन। अरे खाना बना रही है एक लेडीज 20 साल से, 100 परेशानियां आई, घर में कोई बीमार भी है, जुकाम भी हो गया, लेकिन खाना बनाना छोड़ा क्या? हाँ? सेम थ्योरी, सेम सोच इस बिजनेस में क्यों नहीं बनती? कोई जुड़े ना जुड़े, कोई ले ना ले। एक आदमी मेरे को ऐसा मिलवा दो जो 20, 30, 50 एचपी के प्रोडक्ट बैग में लेके रोज 10 लोगों को टूथपेस्ट टेस्ट करवाना है, साबुन की खुशबू देना है, 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करके आना है, गारंटीड लिख के ले जाए। यार चेक ना बने तो मेरे से ले जाना आके, मैं दूंगा चेक। लेकिन घर लेटे लेटे सपने लेने से कुछ बोला सर वो काम नहीं कर रहा सर, मेरे को 6 महीने हो गए सर, मेरे को 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया। यस और नो? यस और नो? मेरे दोस्त, मेरे में दम है। मेरे बापू को काम करते हुए
20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लगातार काम कर रहा है। कोई दूसरा नौकरी छोड़ गया, कोई कर रहा है, कोई छोड़ गया, कोई कर रहा है। यस और नो? कोई खेती कर रहा है, कोई छोड़ गया। अगर मेरे को कामयाब होना तो लगातार काम करते रहना। कर सकते हो? यस कर सकते हो? यस। क्या इस काम से दूसरा काम है कोई? अब मैं फिर बोलूंगा कल 2 मुखड़े मिलेंगे, आज हाँ, कल कुछ और। हर आदमी बोलता सर कल करूंगा, सर कल से 100%, सर परसों से 100%, नर्सों से सर तुम लिख के ले जाओ सर। मेरे दोस्त याद रखना, फर्स्ट डे कोई भी इंसान कोई काम करता तो बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता। यस और नो? बड़ा रिजल्ट फर्स्ट डे जाओगे, पहले दिन लोग नहीं आएंगे, दूसरे दिन जाओगे नहीं आएंगे, तीसरे दिन जाओगे नहीं आएंगे, चौथे दिन जाओगे नहीं आओगे। किसी दिन प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ मेरे दोस्त, पहले दिन इतना बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन जब आपने टारगेट सेट कर लिया, मेरे को काम यही करना है, यही काम करना है, यही काम करना है, रोज जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, तो याद रखना जिस प्रोफेशन में चल के 10 साल में जब और लोग करोड़पति हैं, तो आप 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में, कोई 2 दिन पीछे, कोई 2 दिन आगे, कोई 6 महीने पीछे, कोई 6 महीने आगे, करोड़पति तो कंफर्म बनेगा अगर चलता रहा तो। यस और नो? लेकिन भटकाने वाले लोग बहुत आएंगे। भटकाने वाले, भटकाने में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बहुत ऊपर वाला परीक्षाएं लेता है सर। जैसे ही आप सफलता के रास्ते पे चलते हो ना, कितनी स्टोरी पढ़ लेना, कितनी स्टोरियां, इस जीवन जो भी जियोगे ना आप, ऊपर वाला उस जीवन में परेशानियां देता रहेगा, परीक्षाएं लेता। उस हर परेशानी में जो आदमी कहता ना ऊपर वाले आने दे परेशानियां, झेलने के लिए मर्द तैयार है, उसको फिर लास्ट में परेशानियां दे दे के ऊपर वाला जब थक जाता है ना, फिर बोलता है मेरे बाप मेरे को बकस, तेरे को परेशानियां दे के कोई फायदा। स्टोरी बताऊं? समझना, पिछली महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, जितने भी ग्रंथ है ना पढ़ो, इन सब उनमें लिखा हुआ जिस आदमी के पास जो कुछ नहीं था उसने भगवान की 12 साल पूजा की, एक पैर पे खड़ा होके ओम नमः शिवाय करता। कितने साहब? जो नहीं था उसके लिए 12 साल, कभी सर्दी हुई कभी गर्मी हुई, वो बताते ना आदमी के ऊपर पूरा पहाड़ बन गया मिट्टी का, लेकिन पूजा करता रहा। 12 साल तपस्या करने के बाद भगवान पैदा हुआ, बोला बोल क्या चाहिए। प्रकट होने के बाद फिर इच्छा मांगी, कितनी परेशानियां झेली। राम को राज कब मिला? जब 14 साल वनवास काट लिया। पांडव को राज कब मिला? जब 14 साल वनवास काटा, युद्ध लड़ा, अपने ही लोगों को मारा। यस और नो? यस और नो? यस। मेरे दोस्त, इस जीवन में सफल होना, इस जीवन में अच्छा जीवन जीना, स्वर्ग जैसी जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। हाँ, इस बिजनेस में बहुत आसान है, इससे आसान कहीं नहीं है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, लोगों से बात मुलाकात, ये नहीं माने तो अगला, अगला नहीं तो अगला। डेली आज तो इतने प्रोडक्ट है। जब मैं इस कंपनी में आया था मेरे दोस्त, 9 नवंबर 2014 को, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को पहले दिन संजीव सर से मिलने का मौका मिला, और कंपनी के 6 महीने पहले मेरी सर से मुलाकात हुई थी, जब ना कंपनी थी, ना प्रोडक्ट था, ना प्लान था। केवल 6 प्रोडक्ट थे जब कंपनी की शुरुआत हुई, केवल हेल्थ के प्रोडक्ट थे। पर हमारे को ये बिजनेस क्लियर हो गया था, यही वो बिजनेस है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। हमारा पहले दिन से यही था, हमें पता था लॉ ऑफ एवरेज है। अरे जब सब्जी वाले को पता है, जब एक इंसान को, सबको पता है जो बिजनेस करता है, हर किसी इंसान को लॉ ऑफ एवरेज पता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग, तो हमें पता है प्रोडक्ट कोई भी हो, मैं दिखाऊंगा तो कुछ ना कुछ लोग तो। जियो वाले को भी पता था, जियो जिस दिन आया सबके मोबाइल में सिम था, सबके पास मोबाइल था। जियो ने क्या किया, फिर भी सिम निकाला, पता था सबको बताऊंगा तो कुछ ना कुछ लोग यूजर बनेंगे। यस और नो? यस और नो? अब मेरे दोस्त, जब इस बिजनेस में आप आते हो तो हर आदमी को पता होना चाहिए, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं लोगों को प्लान देने जाता था, लोग बोलते थे सर कंपनी को कितने दिन हुए? मैंने कहा सर कल स्टार्ट हुई है, कल ही। बोला प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे? मैंने कहा आप ही पिएंगे, आप ही बताएंगे। उस हालात में भी मेरे अंदर जुनून इतना था मेरे दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज का पता था, हमें पता था ये करियर है। 51 डेज में मैंने 318 लोगों से पैसे ले लिए थे मेरे दोस्त। टूटी सी डिस्कवर बाइक थी, कपड़े किसी और से मांगे थे, जूते किसी और से मांगे थे मेरे दोस्त। नहीं स्टोरी का पता हो तो सामने बैठे ये कई लोग जो मेरे को पुराना जानते हैं,
लेकिन मेरे दोस्त काम तो करना, काम तो करना, काम तो करना पड़ेगा। पहले एक डिसाइड कर लो, इस बिजनेस में अगर करना चाहते हो तो डेली काम करते रहो, डेली 8 से 10 घंटे देते रहो, डेली रिजल्ट नहीं आएगा, डेली लोगों से मिलते रहोगे, बिजनेस अपने आप चल जाएगा सर। लेकिन अंदर की जो भावना है ना वो सच्ची रखो। मैं हमेशा मेरी टीम को एक ही बात बोलता हूं, हर आदमी को, कभी भी विचार गंदे मत लेके आना, शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना। इस ब्रह्मांड में ना एक आदमी मिलवा दे जिसने गलत करके आज सफल हो गया हो। किसी के साथ गलत धोखा मत करना। अगर कुलदीप मुदगिल की टीम का नाम आए ना, एक ही नाम आए, बस ईमानदार लोग मिलेंगे, यहाँ सच्चे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। पैसा यार, पैसा कुछ नहीं है, क्या पता कितने जिंदगी पैसा कमा लेंगे जब इतने लोग सच्चे होंगे, सोच अच्छी होगी, कोई रह भी जाएगा उसको साथ वैसे तैरा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यस और नो, यस और नो। और मैं भी बोलता हूँ, रियली मेहनत करना, दिल से, ईमानदारी से, नेक नियत से। बिजनेस ना चले ना, मेरे को ले चलना, बाइक पे बैठ के मैं चल पड़ूंगा, पर करना सच्चाई और नेक नियत के साथ। ऐसा होता ही नहीं सर बिजनेस ना चले। जिसकी माइंड में गंद है ना सर, सोच गंदी है, लोगों को यूज करना चाहता है, लोगों के साथ गलत करता है, झूठे वादे करता है, लोगों को ये सोचता है ये काम करते रहे, मैं पैसा कमाता रहूं, मैं सोता रहूं, ये काम करते रहे। ऊपर वाला तो सब देख रहा है सर। जिसके विचार नेगेटिव है ना मेरे दोस्त, याद रखना, ऐसे लोगों की संगत में कभी मत रहना जो आपको गलत गाइड करते हो, जो शॉर्टकट बताएं, ऐसे पैसा ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये गलत कर दे, फिर तो मर्डर कर ले भाई साहब, एक बारी में आ जाएगा। यस और नो। फिर लोग बड़े अच्छे बनते हैं, सर मैं तो बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, और पैसे छोटा सा लालच मिलते फिर फारिग। फिर प्रोफेशन में बोलते हैं सर मैं 100% सिक्योर हूं, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितनी परेशानी आ जाएं, कितनी प्रॉब्लम आ जाएं, मैं डिगूंगा नहीं, 4 महीने बाद फिर डिग जाता, जुबान ही नहीं है। यस और नो, यस और नो। मेरे दोस्त पहले अपने आप से बात करें, छोटा सा तो जीवन है, 100 साल भी नहीं बचे होंगे, इसमें अच्छा बुरा करके क्या कर लोगे? अपना ईमानदारी, लगन, नेक नियत के साथ काम करता रहे। और आज SLPS जैसी कंपनी में इतने प्रोडक्ट है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतने, अगर आदमी रियलिटी से काम करे तो कोई एक आदमी बता दे सर रियलिटी अगर 8 घंटे काम करे, ऐसा हो सकता है क्या चेक टूट जाए? हो सकता है क्या? नो। फिर चेक कैसे टूट जाता है? क्योंकि हम काम नहीं करते, हम काम नहीं करते, हम काम नहीं करते। फिर उम्मीद क्यों लेके बैठे हैं? आज सर उम्मीद चाहिए सर 1 लाख, 1,000 का चेक बना ले, 2,000 का बना ले, 3,000 का बना ले, पहले सेल कर ले, कुछ बेच ले, उन लोगों की लिस्ट बना ले, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग काम करने वाले निकल जाएंगे। जो ना ज्वाइनिंग नहीं हो रहा उसकी भी लिस्ट बनाता रहे, जो कल ज्वाइनिंग, एक टारगेट बना ले, बस डेली इतने लोगों से मुलाकात करनी, प्रोडक्ट प्रमोट करना, धीरे धीरे चलता रहे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अपने माइंड को पॉजिटिव रख, कुछ भी हालात आ जाए, कैसे सिचुएशन आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, याद रखना ऊपर वाला परीक्षाएं लेगा, 100 प्रॉब्लम में देगा। कभी बीवी को नेगेटिव कर देगा, कभी बच्चे को नेगेटिव कर देगा, कभी बच्चे को बीमार कर देगा, कभी रिश्तेदार को सामने खड़ा कर देगा, कभी अप्लायंस से बिगड़वा देगा, कभी डाउनलाइन आएगी छोड़ के चली जाएगी। 1,000 परीक्षाएं होंगी, क्या पास करने के लिए तैयार हो? यस सर। पास करने के लिए तैयार हो? यस सर। तैयार है ना? तो दोस्त फिर मन खुला रखना, याद रखना, जब तक मर ना जाए ना, जब तक कोई परेशानी नहीं इस दुनिया में। जिंदा है ना तो जिंदा आदमी के लिए कोई परेशानी इस दुनिया में है ही नहीं, है? हाँ? और परेशानी है तो खाना खाना छोड़ के दिखा ना 2 दिन, नहाना छोड़ के दिखा, फ्रेश होना छोड़ के दिखा 10 दिन। 10 दिन फ्रेश होने मत जा, मान जाऊं ले 100 करोड़ दूं, 10 दिन फ्रेश मत हो। ये ऊपर वाला यही समझाना चाहता है, ये जीवन ऊपर से लिखा हुआ है, तेरे जीवन में ये परेशानी आएंगी, तू दुखी होके झेलेगा या खुश होके, इच्छा तेरी है। कैसे झेलना चाहता है? हमेशा दांत दिखाते रहा करो इसीलिए। कुछ लोग तो ऐसे रोते रहते, सर मर गया मैं तो सर जीवन निकल गया। मैंने कहा बेटा तू मरा तो नहीं है, पर तेरे जीवन नरक जैसा खुद बना लिया। यस और नो? यस और नो? मेरे दोस्त एक बात याद रखना, जिंदगी में लास्ट एक ही बात बताता हूं, जिंदगी में सफल होना है ना,
कभी नेगेटिव एटीट्यूड मत रखना, नेगेटिव सोच मत आने देना, नेगेटिव विचार मत आने देना। 100% कुछ भी हो जाए इस माइंड को पॉजिटिव रख लेना, सफल होने से कोई रोक दे, गारंटेड लिख के दे देता हूं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी जीवन में कितना ही कुछ हो जाए, चेहरे से स्माइल मत जाने देना। क्या कर लोगे दुखी होके? रोक सकते हो कुछ? हाँ, नो दुखी होके टीम बन जाएगी, दुखी होके लोग जुड़ जाएंगे। नो कैसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? मुस्कुरा के। कितनी दिक्कत कितनी परेशानी आ जाए, सफलता का एक ही राज है 100% पॉजिटिव, और अपने काम में पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव। कितनी दिक्कतें हैं थे, कितनी समस्याएं हैं, घर में चाहे झगड़ा हो रखा है, चाहे बीवी ने खाना नहीं दिया, फिर भी पॉजिटिव होके जा। ये नो, ऊपर वाला 100 बार नेगेटिव करने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त, सोचेगा ये धंधा छोड़ दे, इस लाइन से निकल जाए। राज की बात बता रहा हूं, किसी भी लाइन में अगर आपको सफल होना है, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, हमारे सामने भी आई। इस दुनिया में एक आदमी मेरे को मिलवा दो जो ये बोलता हूँ सर मैं आज सफल हूँ, किसी भी प्रोफेशन में मेरे को दिक्कतें नहीं आई। बस उसकी सफलता की कितनी स्टोरी पढ़ लेना, हर आदमी की स्टोरी में एक ही राज मिलेगा सफलता का। अब उसने हर हालात, हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखा, इसलिए वो सफल हुआ। तो जब दिक्कतें परेशानी आए ना, सोच लेना ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, बस हंसते हुए चलना है। क्या चलना है? किसी आदमी में कोई कमी मत देखना मेरे दोस्त। इस दुनिया में हर आदमी में कुछ अच्छा ही और कुछ, आप 100% अच्छे हो क्या? हाँ, तो इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सब अपने हिसाब से सब अच्छे हैं। अपना काम कर, शिद्दत ईमानदारी से कर, काम के प्रति सोच रख, इधर उधर दिमाग मत दे, अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह मत लगा। नेगेटिव चीजों में हम खुद घुसते हैं मेरे दोस्त, खुद देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसकी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है, उनके घर ये हो रहा है, उनकी कमाई नहीं हो रही, वो बर्बाद हो जाए, वो ये हो जाए। अरे मेरे दोस्त, सफल लोग कितनी स्टोरी सुन लेना, सफल लोग केवल समाज के लिए अच्छा सोच के चलते हैं, चाहे कोई कितना ही बुरा है उसका भी अच्छा सोचेगा तो ऊपर वाला तेरे साथ अपना आप अच्छा कर देगा मेरे दोस्त। ये नियत और ये सोच रख लेना, रख सकते हो। जब ये सोच रखते हो ना, कुछ लोग दो तरीके के होते हैं, ऊपर से बोलते कुछ, अंदर से सोच रखते नहीं, दोगले लोग। दिखाएंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ। जब काम करने की बारी आएगी, जब कुछ नहीं। हाँ सर, यस और नो, ये दोगलापन छोड़ देना मेरे दोस्त, दो चेहरे बनाने छोड़। कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने इस बिजनेस में कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, बस दिक्कतें परेशानी जो आई बस झेलते गए। बहुत सारी परेशानी आई, बस हम हंसते रहे, कभी जिंदगी में किसी को परेशानियां बताई नहीं। अपने को पता है जीवन की लड़ाई खुद ही लड़नी है। यस और नो। और मैं तो थैंक्स करता हूँ मेरे दोस्त कंपनी मैनेजमेंट को, आज इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, टाइम से पैसा मिलता है, टाइम पे प्रोडक्ट मिलता है, और सभी सीनियर अपलाइन। दिलीप सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से सर जिम कॉर्बेट से आए स्पेशल मेरे दोस्त। ₹12 करोड़ जिस इंसान ने कमाए हों, वो इंसान 6-7 घंटे का सफर करके रात को यहाँ पहुंचे, जयपुर से अपनी गाड़ी मंगाई। हमारे लिए कितना कुछ सोच रहे हैं। 12 बजे सर सोए हैं, सुबह 6 बजे उठ के फिर जिम चले गए। मैं तो देख रहा हूँ सर की आज मेहनत देख के मैं दम हूँ मेरे दोस्त। बस ये मेहनत पता है क्यों है? एक नेक नियत, सच्चे विचार। जितने भी सीनियर अपलाइन है ना, सबको देखना, महिपाल सर, कुणाल सर, दिलीप सर, रामवीर सर, जितने भी अपलाइन है, देखो वो इतनी मेहनत करते हैं मेरे दोस्त, इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। जो 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 35 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं क्यों? हम सभी लोगों के लिए। इस दुनिया में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है सर जो 12 करोड़ 30 लाख 35 लाख रुपए महीना कमाने वाला इंसान हमारे लिए रात को सफर करके आया? कोई नहीं आता सर। फिर भी हम अंदर बाहर हो रहे हैं, फिर भी हमारे से चेयर पे बैठने में दिक्कत है। मेरे को तो 10 दिन बैठाए रखो, बस महीने का 2 करोड़ रुपए देते रहो। ये बिजनेस बड़ा आसान है, लोगों से मिलके चेयर पे बैठ के करोड़ों रुपए आता है, और कई लोगों को चेयर में भी आग लग जाती है। एसी में बैठे बैठे आग लग जाती है, नीचे से उठ के बाहर, ऊपर वाले निकाल दिया और वो निकल गया, वो खुश हो रखा, वैसा मैं तो बच गया।
हुआ है ना कुछ लोगों के साथ। पैसे भी दिए, खाना भी अच्छा मिला, खाना खा के आराम से शाम तक बैठना था, कोई एक बात ऐसी मिल जाती जिससे करोड़पति बन जाता, जिंदगी सफल हो जाती। सफल होता तो भाई साहब बीवी बच्चे किसके खुश होते? अप्लाइन किया उसके। हाँ, बख्शी सर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आज फौज से पहला दिन है, आज बख्शी सर फौज से छूट गए। एक बार जोरदार ताली हो जाए बख्शी सर के लिए। इस इंसान ने बहुत परेशान किया। 6 महीने तक रात को 12 बजे कॉल करता, अपनी ड्यूटी करता रहता, 4 बजे फोन कट करता, 6 महीने तक। मैंने कहा कोई बात नहीं है, परेशान कर ले, सोने हम भी नहीं देंगे 4 साल के बाद। यस और नो? ये रामवीर सर बैठे, बहुत परेशान किया, कभी कहीं बुलाते आते ही नहीं। मैं आज सबकी स्टोरियाँ सुन रहा था ना, कैसे मैंने कुछ ज्वाइनिंग करवाया, कैसे कैसे। फिर जब ये लोग सफल होते हैं ना सर, जो अंदर की खुशी है ना सर, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। पैसा कोई मायने नहीं है सर। जब आपकी वजह से आज नेमिचंद सर सेंट्रल में आए थे सर, जब मैं इंसान को देखा, मैंने कहा इससे बिजनेस नहीं होगा। मैंने एक लड़के बोला, मैंने कहा इसको प्लान सिखाओ। प्लान सिखाते घर जाते धुआंधार बैटिंग कर दी बंदे ने, गांव के गांव इकट्ठा करके समझा रहा है, चाहे जुड़े चाहे ना जुड़े। मैंने कहा बंदे में एक चीज है बस, जो बोलते हैं वो कर रहा है। मैंने कहा अब लग जाते हैं, ताकत लगा देते हैं। जाते ही लगा सर। मैंने कहा लोग मिलवा, अब हम लगेंगे तेरे साथ। अरे शिद्दत, ईमानदारी, नेक नियत के साथ आ तो सही। ये कुलदीप मुतलिब फ्रेशर को भी करोड़पति बना देगा, गारंटी देता हूं। बस नहीं, जिंदगी न्यौछावर कर देंगे मेरे दोस्त। पैसा मायने नहीं है। अगर आप नेक नियत ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हो और आपकी सफलता नहीं आ रही, हम बैठे हैं सब लोग, और अपनी टीम में कोई ऐसा गंदा आदमी नहीं मिलेगा, रुकता ही नहीं अपने साथ, रुकता ही नहीं। टैलेंट की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात नहीं कर रहा। पैसा ऊपर वाला बहुत देगा, बहुत देगा। बस अपने से गलत नहीं होता, झूठ नहीं बोला जाता। और ना बोलूं जो कोई 1000 करोड़ रुपए देता हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक ऐसे आदमी की जिसने सिखाया है कि बेटा पैसा कमाना तो नेक नियत, सच्चाई और अच्छाई के साथ कमाना है। झूठ बोल के 100 करोड़ भी आ गया ना, फिर कोई फायदा नहीं उस 100 करोड़ का। जिस दिन आत्मा ऐसी हो जाती ना मेरे दोस्त, उस दिन फिर खुशियां आती हैं, पर समय लगता है। ऊपर वाला टेस्ट करेगा, ये इस बात पे रुकेगा या रुकेगा चेक जरूर करेगा। मैं आज सब लोगों को देख रहा हूं ना मेरे दोस्त, मैं रियलिटी बताऊं, आज तक मेरी टीम में फ्रेशर ने भी कॉल किया होगा, कुलदीप मुदगिल ने उल्टा रिप्लाई किया होगा। कभी कोई मिल जाए किसी के साथ बैठ लेता हूं। कई लोग बोलते सर इतना पैसा कमाने के बाद आप हर किसी से मिल लेते हो। मैंने कहा जब मेरे मिलने से मेरे दोस्त किसी जिंदगी बदल जाती हो तो हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं मेरे दोस्त। हमें तो जमीन में सुरा ले, तेरी जिंदगी बदलती हो तो तेरे साथ 2 दिन बाइक पे फिर चल लेता हूं, मेरा क्या बिगड़ रहा है बता। पर फिर झूठी चीजें नहीं, दूसरे में कमियां नहीं, दूसरे में ब्लेम नहीं। इस दुनिया में याद रखना, परेशानी मेरे को बहुत आई, दिक्कतें बहुत आई, टीम बहुत बारी टूटी, बहुत बारी जीरो हुआ, पर आज तक किसी को ब्लेम नहीं किया। मेरी सफलता का कारण भी मैं हूं और मेरी असफलता का कारण भी। अगर मेरे साथ दिक्कतें हो रही हैं तो उनका कारण। इस दुनिया में दूसरों की तरफ उंगली करना छोड़ देना, वो नहीं कर रहा वो। अरे भाई साहब, सब कुछ अपने अंदर कमियां है। जिस दिन अपने अंदर झांक लेगा ना, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है दुनिया, बहुत अच्छी है, हमेशा खुश रहेगा। यस और नो? यस और नो? बस आज के बाद एक बात याद रखना दोस्त, मेरे साथ रहो ना, नेक नियत इच्छाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करता रहे। फिर दिक्कत आए ना, 1 साल करके देख लो, रोज जा, रोज 5-7 लोगों से मिल। 1 साल में सफलता नहीं आ रही, मेरे पास आ, डायरेक्ट बैठूंगा 2 घंटे और ले आ पूरे काम का डाटा। सफलता 100% आती है, बस शॉर्टकट मारने की कोशिश में। उसको सेट कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, फलाना कर लूं, वो लीडर सेट हो जाए, 2 अच्छे लोग जुड़ जाएं, ये काम कर ले, मैं सफल हो जाऊं। कभी नहीं होता ऐसा। राजा वो है मेरे दोस्त जो प्रजा से पहले जाके तलवार खुद लेके खड़ा होता है। चल मैं पहले सिर काटता हूं, पीछे तुम काटना। राजा मर गया तो प्रजा अपने आप हार जाती है मेरे दोस्त। राजा बनना है तो तलवार खुद उठाना। तैयार हो? तैयार हो? कोई मायने नहीं रखती, गरीब हो, अमीर हो, लेडीज हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कम उम्र के हो, ज्यादा उम्र के हो, कोई चीज नहीं। इसको पॉजिटिव कर लो, आप सब कर सकते हो। इस काम को करना स्टार्ट कर दो बगैर सोचे, आप में अपने आप बदलाव हो जाएगा। देखा था जामदर सर का फोटो, इन सब के फोटो देख लेना, अपने आप बदलाव हो जाएगा। बस आप शिद्दत, नेक नियत, ईमानदारी के साथ लगे रहो, सोचो मत ज्यादा।
काम करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। सोच सोच में तो दुनिया की जिंदगी निकल गई। बस यही बातों के साथ मैं विराम दूंगा। बस एक ही बात कहूंगा, बनना ना तो दिल के अच्छे बन जाना, अपने आप दिल के अच्छे लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। काम पे फोकस करना मेरे दोस्त। कोई 100 करोड़ रुपए भी देना, लात मार देना होगा। अपने नाखून की कमाई का पैसा चाहिए, किसी दूसरे का नहीं चाहिए। कर सकते हो? कर सकते हो? अभी बोल रहे हो, फिर घर जाते यहाँ से कोई बाहर स्कीम बताएगा, बोला आजा 2 करोड़ आ जाएगा। हजम नहीं होता वो पैसा। ये छवि बनती है, इस इमेज को बरकरार रखना। जिसकी इमेज खत्म होगी ना मेरे दोस्त, 100 करोड़ भी ऐसे पानी में निकल जाता है। और जिसने इमेज बचा ली ना मेरे दोस्त, लोग कमा लिए, लोगों का विश्वास कमा लिया, वो 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ दोबारा। यस और नो? यस और नो? आज छोटे लेवल पे हो मेरे दोस्त, भटकना मत, इमेज खराब मत कर लेना, गलत कमिटमेंट मत करना, लोगों के साथ गलत मत करना। आपको ऊपर वाला परीक्षाएं ले सकता है, दिक्कतें दे सकता है। सत्य की परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन सफलता हमेशा सत्य की होती है। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। बाकी लास्ट तक बैठे रहना, इस चेयर में आग मत लगा लेना, कहीं निकल जाओ। रिकॉग्निशन कुछ नए लोगों का टाइम है, गुरु जी का आशीर्वाद लेना है। चाहे 8 क्या 9 बज जाए, चाहे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चाहे बाहर पुलिस क्या मिलिट्री आ जाए, कोई समस्या नहीं। यस सर? नो? यस सर। तैयार हो? यस सर। कोई हॉल से बाहर तो नहीं जाएगा? नो सर। बस इस हॉल में बैठने से पैसे आते हैं, करोड़पति ऐसे वैसे ही बन जाता है। बस ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग वाले तो नौकरी करते हैं। वो मेरे साथ था, एक दिमाग वाला इवेंट कर रहा था वो भाई। आज इवेंट करने लगे, मैंने समझाया था इवेंट को छोड़ दे, नेटवर्किंग कर ले। उसको आज सबक मिल गया होगा, शायद दोबारा नेटवर्किंग में फोकस कर लेगा। मेरे से झूठ नहीं बोला सकता ना सर, समझ रहे हो सर? हमने झूठ नहीं बोला जाता। मैंने समझाया था, मैंने कहा नेटवर्किंग कर ले, 4 साल में परेशानियां रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी, बस दिमाग मत भटका इधर उधर। दूसरा काम कर लूँ, तीसरा कर लूँ, भाई एक ही कर लेना। कौन सा ऐसा काम है जिसमें परेशानियां नहीं आएंगी? एक को सिलेक्ट कर ले, करना है। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। भटकाने वाले लोग बहुत आएंगे, लालच भी आएगा, परेशानियां भी आएंगी, परेशानी में सहारा भी कहीं और दिखेगा। बस भटकना मत। आज डिसाइड कर लिया तो 5 से 6 साल 10 साल यहीं देना है, और इस चेयर पे विराजमान रहना, और इस चेयर पे नंबर लिख जाना। 3 साल के बाद ये चेयर याद रखना, जब स्पीच देने आओ ना, जब ये बोलना देख उस चेयर पे बैठा था, उस पे बैठा था, उस पे बैठा था, उस पे बैठा था और उस पे बैठा था, स्टेज पे हूँ, करोड़पति बन के आया हूँ। नहीं, यहाँ बैठे थे राजू जी, यहाँ बैठे। यस और नो? तैयार हो? अंदर से फील किया करो मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मिला, दुनिया का सबसे अच्छा काम मिला है। और मेरे को मौका मिला अपने परिवार की जिंदगी बदलने का, मेरे को मौका मिला अपने परिवार के सपने पूरे करने का। अरे मेरे दोस्त, ये दुनिया में हर किसी आदमी को मौका नहीं मिलता, आपको मिला है। तो मैं चाहूंगा एक बार खड़े होके 1 मिनट का डांस तो सबका हो जाए। रेडी? तैयार हो? अरे कुछ नहीं जीवन में, भूल जाओ दुख तकलीफ, बाबा बन जाएंगे हम ऐसे, तो ऐसी बात करेंगे। बाबा को सरकार छोड़ती नहीं, जेल में डाल देती है। बाबा नहीं बनना। क्लियर है? समझ रहे हो? डांस करते रहो, खुश रहो। बाबू तो बूढ़ा, बाबू अच्छा पप्पू काम जवान है। किसी के साथ गलत मत करो, बस यही धर्म है। क्लियर है? डांस करने के लिए तैयार हो? कुछ लोग बोले सर आप डांस करने से लोगों को पैसा आता, देखा कैसे कैसे कर रहे थे? हाँ देखा? इधर आजा। तो हाथ ऊपर, अरे ठुमके मार ले, 2-4 करोड़पति ना वैसे ही बन जाएगा। अरे इधर। क्लियर है? एक बार हाथ ऊपर, चला सब म्यूजिक। स्टार्स फायर रैंक एंड अबव स्टेज पे, बाकी सब ऐसे स्टार्स फायर रैंक एंड अबव स्टेज पे आ जाओ ना गुरुजी।